भारत में ड्रीम लाइनर विमान नहीं उड़ेंगे। एयर इंडिया ने अपने 6 ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ान रद्द कर दी है। एयर इंडिया के इस फैसले से पहले अमेरिका में एक फैसला हुआ था जिसमें अमेरिका ने ड्रीम लाइनर बनाने वाली बोइंग 787 कंपनी को सारे ड्रीम लाइनर विमान को ग्राउंड करने या विमान नहीं उड़ाने को कहा था। भारत में एयर इंडिया के पास 6 ड्रीम लाइनर विमान हैं। कल डीजीसीए ने कहा था कि एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमानों में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। जापान में कल हुए हादसे के बाद सुरक्षा की चिंता बढ़ी है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की करतूत के बाद बढ़े तनाव को अब कम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने अब भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ बातचीत की पेशकश की है। We want an uninterrupted and an uninterruptible peace process with India. Unfortunately, this LOC incident has obviously created questions, but we still believe that dialogue must be the means to resolve this or any issue. वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंची पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी एलओसी की घटना का जिक्र किया है और उन्हें ये बताकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की कि उकसावे के बाद भी पाकिस्तान संयम से काम ले रहा है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत में भी दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो संयम बरतें और सीज फायर का उल्लंघन न करें। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो एलओसी का सम्मान करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन तलवार लगातार लटक रही है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज फिर उसी रेंटल पावर प्रोजेक्ट के मामले में सुनवाई होनी है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप अशरफ पर हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को अशरफ और 20 से ज्यादा दूसरे लोगों को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए इस मामले में कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था। अशरफ पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए बिजली परियोजनाओं को मंजूरी में कथित घूस ली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए बुधवार दोपहर तक का ही वक्त दिया था, लेकिन सरकार टालमटोल करती रही। अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26, बिजॉय नाबियार की फिल्म डेविड, मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की फिल्म एनीबॉडी कैन डांस, विवेक ओबरॉय की फिल्म जयंता भाई की लव स्टोरी समेत कई फिल्मों की रिलीज पर खतरा मंडरा रहा है। ये फिल्में अगले महीने यानी फरवरी में रिलीज होनी हैं। लेकिन सर्विस टैक्स के मुद्दे पर फिल्म और टीवी कलाकारों से जुड़े कई संगठन फरवरी से हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। विवाद की जड़ है केंद्र सरकार का वो फैसला जिसमें जनवरी महीने से फिल्मों और टीवी कलाकारों से कुल कमाई पर 12.36% के हिसाब से सर्विस टैक्स वसूला जाना है।